Hey there, this is Pranshu Verma और लेट्स गेट स्टार्ट अवर नेक्स्ट लेक्चर ऑन ग्रेविटेशन। पानी वानी पी के आ चुका हूँ मैं, ठीक है। पिछली वीडियो अपलोड भी हो चुकी है, चाय भी करी है हम, और अब पढ़ाने का मौसम आया। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में, फोर्थ लेक्चर में, हमने कुछ न्यूमेरिकल नहीं करे, केवल कंसेप्ट पे ध्यान दिया। लंबा लेक्चर हो गया था, 1 घंटे का वीडियो बना पूरा, ओके। 1 मिनट फालतू, 14 सेकेंड। हाँ जी, तो अपन लोग अब क्या कर सकते हैं, उस पर न्यूमेरिकल करेंगे। 3 या 4 न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा, एंड देन लास्ट में एक डेरिवेशन होगा, उस पर भी एक आधा न्यूमेरिकल मैं करा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पहले क्वेश्चन में बोला है फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड एंड द पोटेंशियल। बहुत दोनों चीज़ मैंने एक साथ फाइंड कराने की कोशिश की है ताकि दोनों चीज़ों का बेस एक बार बन जाए। एट ए हाइट ऑफ 300 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ की सरफेस से 300 किलोमीटर ऊपर, 300 this, okay. So we have two things, the mass of the earth, this is given as 6 into 10 to the power 24 kg, रट डालो, and the radius of the earth that is given as 6400 किलोमीटर, okay. तो आपको पता है बेसिकली कि h जो है, जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो कांस्टेंट नहीं है, ओके। तो लेकिन अपने को ऐसा मानने का है अर्थ इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इट इनटू किस में भला, मीटर्स, ओके। सो दिस विल बी 300 into 10 to the power 3 मीटर। द रेडियस ऑफ अर्थ 6400 kilometer, so this will be 6400 into 10 to the power 3 meters, and the mass of the earth that is given 6 into 24 kg। so जो आपका P पॉइंट है वो आउटसाइड द अर्थ है, आपको समझ में आ रहा है। और RP की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, बेसिकली RE प्लस H, वाई, बिकॉज हमें बोला है अर्थ की सरफेस से 300 किलोमीटर बाहर, ये बोला है। P पॉइंट यहाँ पे है, O पॉइंट ये, Q पॉइंट ये। OQ इज द रेडियस ऑफ अर्थ दैट इज गिवन 6400 किलोमीटर, ओके। और ये तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की लेंगे तो 300 प्लस 6400, ओके। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, okay. So this will be 64670 किलोमीटर, आई थिंक सो। अपन लोग बोल देते हैं 6700 10 to the power 3 मीटर। So now we have to find the value of gravitational field at this point. This will be Gm upon Rp square, फॉर्मूला हमारे पास है अवेलेबल। So Z 6.67 into 10 to the power minus 11, mass of earth 6 into 24 10 to the power 24 upon the radius। हमेशा याद रखना distances should be in meters, okay। mass should be in kg, distance should be in meters, तभी आपका आंसर सही होगा। ऐसा यूनिट में रखोगे तो, नहीं तो फिर मुझे मत बोलना कि सर गलत हो गया, ओके। सो नाउ इश्क तेरा तड़पावे, चलिए हो गया। 6.7 नहीं, 6767, ठीक है। 67 कर दिया। पार्ट्स को मैं कंट्रोल करता हूँ, पार्ट्स को 10 to the power minus 11 20 to the power 24, ओके। तो ये तो सिंपल आपको दिख रही है, -11 प्लस 24। नीचे से ठाओ कितनी होगी, 2 जीरो ये, 3 जीरो ये, 5 जीरोस एंड उसका स्क्वायर है तो 5 into 2 10 हो जाएगी। 10 जीरो कैसी होंगी नीचे, पॉजिटिव, ऊपर जाएंगी तो कैसी हो जाएंगी, नेगेटिव। काम खत्म। मैंने 67 इसको पहले ही कर दिया, जीरो हटा दी, उसको दे दी, खत्म करो। देखो 6.67 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 6.7, so it will cancel out by 10, okay. So this will be 6 by 67, this 10 will go up, ये कितना आ रहा है, -11 - 10 -21,
और प्लस 24, सो दिस विल बी 3, प्लस का 3, और ये 10 नीचे आएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, माइनस का होगा तो प्लस का 2, एक बार और कम कर देगा। सो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1/11 आएगा। या इसको डिवाइड कर दो, पॉइंट लगाओ, ठीक है, 0 बढ़ा दी, काम नहीं चला, एक और 0 बढ़ा दी, या इसको 600 कर दो, हटाओ, 600 बटे 67, नाउ जस्ट डिवाइडेड इट, 600 दाम 670, ओके, ये 8.9 टाइम कट जाएगा, काम खत्म। ठीक है, करके देख लेना आप लोग। इसका यूनिट क्या आएगा, न्यूटन पर केजी, ठीक है, 8.9 न्यूटन पर केजी, मतलब हर केजी पे 8.9 अप्रॉक्सीमेटली केजी का न्यूटन का फोर्स लगेगा पर केजी पे। दिस विल बी द ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, so now we have just to find the value of potential. So you know the value of potential, formula of potential. अब देखो यहाँ पे यदि आप ये फॉर्मूला लगाना चाहो तो लगा सकते हो, लगा सकते हो, लेकिन मैं ये नहीं लगाऊंगा, मैं ये लगाऊंगा। कैसे, दिमाग से। ये हमेशा नहीं लगा सकता मैं, ना 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 ना, हमेशा नहीं लगा सकता, दिमाग से लगा रहा हूँ। कैसे, देखो, this will be gm upon rp square, gm upon rp square into rp. This will be the value of E into rp. Okay, so approximately 8.9 is the value of E, and the value of R is equal to 6700 into 10 to power 3. क्लियर है? इसको बोलते हैं थोड़ा सा दिमाग लगा देना। ओके, अब देखो मैं और दिमाग लगा दिया। मैंने क्या दिमाग लगाया, मैं इसकी वैल्यू 8.9 ना लेके ये लेता हूँ, या ये लेता हूँ 600/67। इससे मुझे क्या फ़ायदा मिला, 600/67 लेके, ये देखो 2 0 बची। ठीक है, अरे यार इसी को तो बोलते हैं दिमाग लगाना। ओके, अब देखो 1 2 3 4 और 3 यहाँ पे 7, और इसकी यूनिट क्या होगी, जूल पर केजी, जूल पर केजी। दिस विल बी द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। और वैसी बात है, निगेटिव होगा, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले में ही निगेटिव था पहले से। क्लियर है? देखो कितना आसान था, इजी था कि नहीं था? इट वॉज इजी, इट वॉज इजी। इजी था ना? चले करें, इसको उतारो, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। नाउ तो सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, मैंने मार्कर जेब में डाला हुआ है। ओके, दूसरा मार्कर गिर भी गया। चलिए, तो देयर आर 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम ईच अदर। ओके, एंड हैज़ बिटवीन दैम, ओके, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें x दिया हुआ है। ओके, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, दोनों के बीच का डिस्टेंस x दिया हुआ है। और these 2 points have their some relation between their potential, मतलब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे पोटेंशियल A है, यहाँ पे पोटेंशियल B है, और बोला है कि VA is twice of VB, VA is twice of VB का दूना is equal to VA। Okay, so if point A is at a distance of R from the source, कोई सोर्स है यहाँ पे, ठीक है, ठीक, कोई भी मास m मान लो, इसका दिया हुआ तो है नहीं क्वेश्चन में, मैंने इससे जो डिस्टेंस है A की वो है R। ओके, सो द क्वेश्चन सेट कि ये x क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। ओके, इन टर्म्स ऑफ R ही बताना होगा बेसिकली। एंड अगेन ही आस्क्ड कि ऑल्सो डिटरमाइन अ रिलेशन बिटवीन, ओके, बल्कि मेरे को यहाँ पे डिटरमाइन की जगह ऑब्टेन वर्ड यूज़ करना चाहिए था, दैट इज़ क्लासिक। obtained a relation between the gravitational field at A point and B point, मतलब यहाँ पे EA और EB ये भी फाइंड करना है आपको, इन दोनों के बीच का रिलेशन, मतलब EA अपॉन EB फाइंड करना है बेसिकली।
तो एक बार पॉज मारो वीडियो को, कोशिश करो करने की, मतलब इतना ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है। मेरी दिमाग की उपज है ये क्वेश्चन, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा कहीं पे, लेकिन इसके जैसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके, सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वी ए कितना होता है? जी एम अपॉन आर, दिस इज द आर गिवन। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, हाँ, एम मास इसका मान लिया सोर्स का। ओके, सो आर भी कितना हो जाएगा देखो जरा, जी एम अपॉन आर प्लस एक्स। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आर प्लस एक्स। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि आर जो सोर्स से दिया है, सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये सेंटर से ही दिया होगा आर, ठीक है, उसके सोर्स के सेंटर से ही आर दिया हुआ होगा, तो इसके लिए कुछ सोचने की ज़रूरत आपको नहीं है वहाँ पे, क्योंकि इतना डिवाइन कोई चीज़ नहीं करने वाला। कट गया इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आर प्लस एक्स कम इक्वल टू 2r, आर इधर, एक्स कम इक्वल टू 2r माइनस आर, दैट इज आर। ऑब्वियस भी था, ऑब्वियस भी था ये चीज़। क्लियर है? इज इट क्लियर टू यू? एक्स की वैल्यू आर आ गई, कितनी आ गई? सिंपल था, आर आ गई। ओके, सो नाउ जस्ट वी आर गोइंग टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन दैट आस्क कि द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सॉरी फील्ड के बीच में क्या रिलेशन होगा। ई ए अपॉन ई बी फाइंड कर लेते हैं अपन लोग। बेसिकली ई ए की वैल्यू होगी जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ई बी की वैल्यू होगी जी एम अपॉन आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सो ई ए अपॉन ई बी विल कम इक्वल टू आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर प्लस आर, एक्स की वैल्यू क्या है? आर है, तो आर प्लस आर का स्क्वायर, आर प्लस आर का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आई एम जस्ट मेकिंग द स्टेप्स, मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, आई एम इंक्रीजिंग द स्टेप्स बेसिकली। इतना बड़ा है नहीं ये क्वेश्चन। तो दिस विल बी 2r का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, सो दिस विल बी 4r स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, दिस विल बी 4। सो ई ए विल अपॉन ई बी विल कम इक्वल टू 4 अपॉन 1, और यू कैन से ई ए रेशो ए बी विल बिकम इक्वल टू 4 रेशो। This is a simple question, isn't it? Isn't it? आसान था क्वेश्चन, कुछ था नहीं था, कुछ था। ऐसे ही क्वेश्चन अच्छे होते हैं, थोड़े ठीक ठाक, इनसे आपको करने की कोशिश, पता चलता है कि आपने कुछ सीखा है कि नहीं सीखा। क्लियर है? हटाओ अगला क्वेश्चन करो। तीसरा क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन होगा लास्ट, इसके बाद हम करेंगे डेरिवेशन। इस क्वेश्चन के कंप्लीट होने के बाद छोटा सा डेरिवेशन है, ज़्यादा बड़ा है नहीं, उसमें हम निकालेंगे टोटल एनर्जी ऑफ अ प्लैनेट, ठीक है, विच इज़ सराउंडिंग अराउंड अ स्टार। और बेसिकली ये जो हम डेरिवेशन करेंगे नेक्स्ट, वो किसी सैटेलाइट के लिए भी एप्लीकेबल होगा। ओके, तो अपन लोग अभी बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की, कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक रेडियस ऑफ अ प्लैनेट ए, ठीक है, कोई प्लैनेट ए है, उसकी जो रेडियस है बोले तो आर है, उसका जो मास है एम ए, इज हाफ ऑफ द रेडियस, सॉरी इज ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ आर बी, मतलब आर बी की रेडियस का दुगना है आर ए, ठीक है, हाँ बीच में लिख दूँ ऐसे, आर ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर बी, एंड mass of planet A is half of mass of planet B. planet B के मास का हाफ कर दे तो विल गेट द वैल्यू ऑफ मास A। ओके, यदि आपको कुछ आवाज़ आई हो तो मेरे पेट से आई है, मुझे भूख लगी है, और मैं लेक्चर बना के खाना खाने जाऊँगा, ठीक। देख लो कितना, मतलब सब मेरा फिक्स है एकदम। एक लेक्चर बनाओ, उसके बाद चाय पानी पी के आओ, उसके बाद फिर से लेक्चर बनाओ, फिर खाना खाने जाओ, फिर एक लेक्चर बनाओ, फिर सोने जाओ, फिर एक लेक्चर बजाओ, उठना पड़ेगा उससे पहले, ठीक है। हाँ, तो अपने को रिलेशन निकालने का है। बेसिकली मैंने वैसे ही क्वेश्चन देने की कोशिश की है, लेकिन एक अलग ट्विस्ट दे दिया इस क्वेश्चन में, कुछ है नहीं नया चीज़, ठीक है। आसान होते हैं यार, बहुत बहुत आसान होता है, ठीक है। तो ग्रेविटेशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको टिपिकल क्वेश्चन एडवांस में मिलेगा बस। हाँ, मेंस लेवल के क्वेश्चन आप खुद बना सकते हो, इतने इजी क्वेश्चन है ग्रेविटेशन के। और नीट का तो छोड़ ही दो, नीट की तो बात ही ना करो, नीट तो मच ईजियर देन मेंस। ओके,
हाँ, तो अपने को बताने का है पोटेंशियल एट द सरफेसेस, मतलब VA और VB और ग्रेविटेशनल फील्ड के बीच का रेशियो, दोनों के रेशियो बताने हैं, मतलब EA/EB, ये तीनों बताने हैं। तो VA की वैल्यू क्या होगी, G मास ऑफ A अपॉन रेडियस ऑफ A, G मास ऑफ B अपॉन रेडियस ऑफ B, जी से जी गया। ओके, सो यू कैन से दैट कि MARB अपॉन MBRA, आना भी यही चाहिए था। ओके, चलो MA की वैल्यू क्या है, MB का, RB की वैल्यू क्या है, RB ही है। ओके, MB, RA की वैल्यू क्या है, द वैल्यू ऑफ RA इज इक्वल टू 2RB, B से B गया, MB से MB गया। ओके, this 2 will be get multiply with this will be 1/4. Okay, so VA ratio VB comes equal to 1/4. Simple. VA ratio VB comes equal to 1/4. Okay, चलिए अब निकाल लेते हैं VA, सॉरी EA अपॉन EB। आपको समझ तो आ रहा होगा कितना आंसर आना चाहिए। इस बार थोड़ा सा जल्दी कर दूं। तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा, खामखा भी वजह ख्वाब बुनता रहा, जाने किस की हमें लग गई है नजर, इस शहर में ना अपना ठिकाना रहा। जिससे दिस कट गया, RB स्क्वायर से RB स्क्वायर कट गया, 2 का स्क्वायर है, ये 2 है, तो दिस विल कम इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8। So EA ratio EB comes equal to 1/1 ratio 8। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, आसान था, इजी था, कुछ नहीं है क्या, नहीं है यार, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। उतारो फटाफट, मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि मैं अब कट नहीं लगाऊंगा। हाँ जी, कट नहीं लगाऊंगा, मैं सीधा आपको डेरिवेशन कराऊंगा। हो गया, हटा दूँ, चलिए। वीडियो छोटी बनी होगी है, ओके, मेरे ख्याल से अभी तक 15 मिनट की हो गई होगी, मेरे ख्याल से 15 नहीं यार, 15 नहीं, ये वीडियो हो गई होगी आपकी 25 मिनट की, जहाँ तक मैं सही हूँ तो। इफ़ आई एम रॉन्ग सो रॉन्ग, 2-3 मिनट ऊपर नीचे, तो मुझे पता नहीं है कितना टाइम हो रखा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। छोटा सा डेरिवेशन, छोटा सा ही है। इफ़ ऐसे छोटा सा, इसका मतलब छोटा सा ही है, कभी भी बड़ा नहीं होगा। टोटल एनर्जी ऑफ अ प्लैनेट, क्योंकि इस लेक्चर के बाद हमें बात करनी है सैटेलाइट पे। हाँ जी, यहाँ से कहानी बदल जाती है, सारी की सारी एकदम कहानी शिफ्ट होती है। अभी तक हम ग्रेविटेशन और बेसिक चीज़ें पढ़ रहे थे, फील्ड और पोटेंशियल के बारे में। नाउ अपन लोग प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा एनर्जी देखेंगे, फिर सैटेलाइट पढ़ेंगे, इसके वेलोसिटी पढ़ेंगे, एंड देन चैप्टर इज ओवर। मतलब 2 या 3 लेक्चर और बचे हैं बस ग्रेविटेशन पे। उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे, पहले बोर्ड लेवल न्यूमेरिकल, फिर मीन्स और नीट लेवल न्यूमेरिकल। ओके, सो देखो, टोटल एनर्जी ऑफ अ प्लैनेट क्या होगी। बेसिकली टोटल एनर्जी का हमारा मतलब है मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी हमारी हमेशा इक्वल होती है किसके, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, याद रखना ये चीज़ कि टोटल एनर्जी का मतलब है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ओके, सो वी जस्ट हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है। देखो, ये रहा कोई सन, अपना सूरज दादा। ओके, ओके, इसके सेंटर से हमारा जो प्लेनेट है, कोई भी प्लेनेट है, इसके रिवॉल्व कर रहा है अराउंड। ठीक है, ओके, सो इसका मास हमने ले लिया कैपिटल M, इसका मास ले लिया हमने स्मॉल m। ओके, दिस डिस्टेंस, इसके सेंटर से इसके सेंटर के डिस्टेंस बीच की ले ली हमने r। ओके, सो ड्यू टू दिस सन व्हाट विल बी द पोटेंशियल ऑफ दिस प्लेनेट। यू नो द थिंग यार, पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हो कितनी होगी,
जी एम एम अपॉन आर, वो भी निगेटिव में, वो भी नेगेटिव में होगी कि नहीं होगी? यही होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो आप जानते हो पोटेंशियल एनर्जी, मसला केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी का। व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी का तो मसला ही नहीं होता कभी भी, हाफ एम वी स्क्वायर होती है, हाफ एम वी स्क्वायर आती है। एंड यू डोंट नो द वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट अराउंड विच, बाय विच द प्लैनेट इज मूविंग अराउंड द सन। ठीक है, मास ऑफ स्टार, ठीक है, अराउंड विच, मैंने डबल आर लगा दिया है, अराउंड विच प्लैनेट इज रिवॉल्विंग, around which the planet is revolving r, the radius of the path of planet, ठीक है। यहाँ पे आप इधर लिख लो स्मॉल m, मास ऑफ प्लैनेट, ठीक है, और किसी चीज़ की ज़रूरत, v, लीनियर वेलोसिटी, वेलोसिटी स्पीड बोलनी चाहिए मेरे को, ठीक है, ऑफ प्लैनेट। यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से कि हम स्पीड को वेलोसिटी बोलें या क्या बोलें, इससे कोई ज़्यादा फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता है, ठीक है, बिकॉज वी आर टेकिंग द काइनेटिक एनर्जी ना। अब देखो यहाँ के बाद आप देखते हो, देखो आपको पता है कि सन के अराउंड कोई भी प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, सन के रेस्पेक्ट में प्लैनेट बहुत छोटी सी चीज़ है, इट्स अ काइंड ऑफ, मैं एक पत्थर लेके, छोटा सा पत्थर लेके घुमाऊँ तो पत्थर इज जस्ट लाइक अ पार्टिकल फॉर मी, पत्थर इज जस्ट लाइक अ पार्टिकल फॉर मी। सो एज द प्लैनेट is revolving around the sun, जो भी मैं लिख रहा हूँ वो गलत है अभी, ठीक है, around the sun in a circular path, बिल्कुल सही बात बोला मैं एकदम गलत चीज़ लिख रहा हूँ। या द प्लैनेट नेवर अराउंड रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ सर्कुलर पाथ बट इट इज़ रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ इलेप्टिकल पाथ। ओके, मौका मिलेगा तो मैं उसका डेरिवेशन करा दूंगा कि इलिप्टिकल पाथ के में रिवॉल्व करता है, ठीक है। कैपलर्स ख़त्म हो गया हमारे सिलेबस से, नहीं तो चीज़ों पे बात होती, ठीक है। तो हमेशा याद रखना प्लैनेट जो है सन के अराउंड एक इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास उतना मैथमेटिक्स नहीं है। ओके, हाँ, हमारे पास उतना मैथमेटिक्स नहीं है, हम इजी मैथमेटिक्स को फॉलो कर रहे हैं इस समय। फिजिक्स में आप ऊपर जाओगे ज़्यादा, पीएससी वगैरह में, एमएससी में गए तो आपको कुछ ना कुछ बेटर थिंग्स मिल जाएंगे, लेकिन राइट नाउ इन 12th क्लास अप टू 12th इंटरमीडिएट यू आर नॉट गेटिंग द हायर थिंग्स। सो आपको यहाँ पे केवल याद रखना है, आप सर्कुलर पाथ रखोगे, प्लैनेट जो भी है अर्थ के अराउंड, या जो हमारे चंदा मामा भी हैं तो वो अर्थ के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में ही रिवॉल्व करेंगे, दैट इज़ आवर अजम्पशन। ओके, सो when a particle revolve in circular path there will be a centripetal force, there will be a centripetal force, हाँ या ना। so there will be a centripetal force, आपको याद होगा centripetal force क्या था, mv square upon r. This is nothing like a new force, it is the net force which acts around towards the center। इस तरफ लगेगा, और इसी तरफ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लग रहा है ग्रेविटेशन का। इस प्लेनेट पे ये सन किस तरफ खींचेगा इसको, इस तरफ, तो ऑब्वियस सी बात है Fg और Fc सेंट्रीपिटल फोर्स दे विल बी इक्वल टू ईच अदर, दे शुड बी इक्वल टू ईच अदर। Fg का वैल्यू क्या होगा, G कैपिटल M
स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। बोथ शुड बी इक्वल टू ईच अदर एज it's revolving around the sun. Okay, the attraction force applied by the sun on the earth is utilized by the earth to revolve around the sun. उसी फोर्स को हमने हमारी अर्थ ने रिवॉल्व करने के लिए यूज कर लिया। ओके, याद रखिएगा ये चीज। m से m मर गया, एक r से r मर गया। नाउ फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर, that will come equal to g m upon r, g m upon r. Can you see it clearly? Okay, अब अपन लोग इसको हटा दे रहे हैं। So now we get to know the value of v square, that is g m upon r. So I can put the value here of v square. So I'll get the value of k. K will come equal to half m g capital M upon r, or I can say, I can manage it will like ऐसे g m m upon 2r. So now clear है, आसान था। Now just find the value of total energy. Total energy is equal to kinetic energy plus potential energy. Okay, so it will be equal to g m upon 2r. Potential energy is equal to g m upon r upon r. Which is greater in magnitude wise? The potential energy is greater. That indicates that planet is in have negative energy when it revolves around the star. ओके, उसके पास एक निगेटिव एनर्जी है, उसके पास उसने उधार ले रखी है एनर्जी को। इसका मतलब ये, निगेटिव का मतलब क्या है? उधार लिया हुआ है सन से एनर्जी और उसके थ्रू वो रिवॉल्व कर रही है, इसीलिए वो सन के पास है। यदि उसके पास उधार ली हुई एनर्जी ना हो तो वो सन को छोड़ के भाग जाए। याद रखिएगा ये चीज़, जब तक उधारी में जी रहे हो तब तक ही जी रहे हो, नहीं तो मर जाओगे। जी एम एम अपॉन आर, जी एम एम अपॉन 2r, व्हाट विल बी द वैल्यू? आप लोग निकाल सकते हो, माइनस जी एम एम अपॉन 2r। माइनस की आएगी टोटल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर है, पोटेंशियल एनर्जी में से उसका हाफ जा रहा है, उसका हाफ जा रहा है, तो आपको टोटल एनर्जी मिल जा रही है माइनस जी एम एम अपॉन 2r। यदि मैं इसको बात को देखूं तो माइनस 1/2 को एक तरफ लूँ तो दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एंड आई शुड रिमूव दिस नेगेटिव साइन, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी अपने आप में निगेटिव है। हाँ जी, पोटेंशियल एनर्जी अपने आप में निगेटिव है। और आई कैन से दीज थिंग्स, ये याद रख लो, माइनस के, देखो के की वैल्यू भी तो यही थी, जी एम एम अपॉन 2r, और ये भी आंसर आ रहा है जी एम एम अपॉन 2r, बट निगेटिव में आ रहा है, टोटल एनर्जी निगेटिव में है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है। यदि मैं इसको बोल दूँ टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो ये गलत नहीं है, दिस इज नॉट द रॉन्ग थिंग। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी जो है माइनस पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 है, पोटेंशियल एनर्जी का माइनस बाई 2 है, माइनस हाफ है। तो पोटेंशियल एनर्जी के पास अपने आप में पहले से निगेटिव साइन है, एक निगेटिव और लगा दें, निगेटिव हो गया पॉजिटिव, काइनेटिक एनर्जी इज इन पॉजिटिव। याद रखोगे, याद रखो फॉर्मूला कौन सा भला, ये वाला माइनस जी एम एम अपॉन 2r, इसको याद रखो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला याद कर रखो, ये तो याद होने वाला ही है, ये तो कभी भूलोगे ही नहीं आप लोग। ओके, सो दिस वाज द टोटल एनर्जी ऑफ अ प्लैनेट विच इज मूविंग अराउंड द सन और समथिंग। यही सैटेलाइट के लिए भी है, यही सैटेलाइट के लिए है। और हम अब कल से सैटेलाइट को जैसे पढ़ेंगे तो हम कल को फाइंड करेंगे कि सैटेलाइट के लिए रिवॉल्विंग स्पीड कितनी होनी चाहिए, वी की वैल्यू जैसे हमने यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं। और कोई सैटेलाइट है तो उसको यदि हमें बाहर निकालना है, ग्रेविटेशनल फील्ड से भगाना है, तो क्या करना होगा, एस्केप वेलोसिटी का कंसेप्ट पढ़ेंगे। ओके, उसकी जो वेलोसिटी है इन ऑर्बिट √rg आती है वो वैल्यू। ओके, तो वो वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर एस्केप वेलोसिटी फाइंड करेंगे √2rg, और बस अब लास्ट है, ख़त्म है कहानी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, आप लोग खुश रहें, आबाद रहें।
और कोरोना में जीते रहे। थैंक यू एवरीवन।